हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। भारत ने टाटा ने खरीदी चीन की वीवो मोबाइल कंपनी, जिसको देख यार पाकिस्तानी मीडिया सदमे में हुआ है। वीवो गई यार वीवो हमारे पास मोबाइल वीवो के भाई पाकिस्तान आधा पाकिस्तान वीवो यूज कर रहा है। अब समझो हम इंडियन मोबाइल यूज कर रहे हैं। ये हो क्या रहा है भाई? ये शॉकिंग है यार, शॉकिंग है सच में। वीवो खरीद लिए, टाटा कर क्या रहा है यार, कर क्या रहा है? तो बिना किसी देरी के देखते हैं, काउंटडाउन करते हैं, रिटर्न एंड स्टार्ट। टाटा ग्रुप वीवो इंडिया में 50% से ज्यादा की हिस्सेदारी खरीद सकती है। टाटा तो बेच रही है। दैट मींस चाइना में कहीं ना कहीं सिचुएशन खराब है, क्योंकि ये चाइना की जो बोलते हैं ना दुखती जो नसें हैं, उस पे भारत काफी टाइम से उंगली रख रहा है कि इनकी कंपनीज की हालत क्या खराब है। क्योंकि हुआवे बहुत बड़ी कंपनी है, पूरे वर्ल्ड में उसके अगेंस्ट मुहिम चल रही है कि इनके प्रोडक्ट्स को नहीं खरीदना। भारत के अंदर एक एंटी चाइना सेंटीमेंट जरूर है, और जिस दिन अपना टाटा का प्रोडक्ट आ गया उस दिन किसी और का प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, क्योंकि हमें टाटा के ऊपर जितना विश्वास है उतना किसी और कंपनी के ऊपर विश्वास ही नहीं है। और अगर आप इसकी बड़ी तस्वीर देखें तो भारत सरकार की तरफ से ये लगातार पुश किया जा रहा है कि फॉरेन ब्रांड्स, फॉरेन प्लेयर, विदेशी प्लेयर अगर वो भारत में बिजनेस कर रहे हैं तो वो लोकल प्लेयर्स के साथ में ज्वाइंट वेंचर करें। माहिरीन के मुताबिक मुल्क इस वक्त नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। ये जुमला सुनते सुनते एक नस्ल मेरे ख्याल से रुखसत हुई। समझ ये नहीं आती कि बहुत से ममालिक हमारे बाद आज़ाद होकर तरक्की की मंजिलें तय कर गए, लेकिन हमारा ये नाजुक मोड़ इतना लंबा पता नहीं क्यों हो गया कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। इंडियन मार्केट ही इनको बचा के रखा है, वरना ये सारी कंपनीज का दिवाला निकल गया होता। अभी तक पूरे वर्ल्ड में इनका सामान नहीं बिक रहा। यार ये वही लोग हैं जो इतने टाइम तक बोलते थे आपको चाइना के लिए करते क्यों नहीं हो, अब जब करते हैं तो बोलते नहीं, मत करो, चाइना कुछ कर देगा। आहिस्ता आहिस्ता हमारे ऊपर नकेल तेज कसी जाएगी मोदी जी की तरफ से, इसलिए ये दुम दबाकर यहाँ से भाग रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। सुई से हवाई जहाज तक बनाने वाली देश की सबसे भरोसेमंद कंपनी टाटा अब मोबाइल बनाने के बिजनेस में भी उतरने जा रही है। हालांकि करीब एक दशक पहले टाटा ग्रुप मोबाइल नेटवर्क और हेडसेट दोनों बनाती थी, अब स्मार्टफोन बिजनेस की तरफ बढ़ने जा रही है। भारत सरकार ने जब से चीनी की तमाम कंपनियों पर सख्त कदम उठाना शुरू किया है, इस कड़ी में चीन के लोकप्रिय स्मार्टफोन ब्रांड वीवो ने बड़ी हिस्सेदारी भारतीय कंपनियों को बेचने की मंशा बना ली है। टाटा ग्रुप चाइनीज की बड़ी कंपनी वीवो को खरीदने की तैयारी करने जा रहा है। सौदा होने के बाद चाइनीज की इस कंपनी का 51% हिस्सेदारी टाटा की होगी, जिसका मतलब यह है कि इसका पूरा कंट्रोल देसी कंपनी टाटा ग्रुप का होगा। बीते कुछ दिनों में चीनी कंपनियों की हालत दुनिया भर में खराब होते जा रही है। दुनिया भर में चीनी की बड़ी बड़ी कंपनियों को बॉयकॉट करने से उनकी कमर टूट गई है। इन्हीं सबको देखते हुए चीनी कंपनी बड़े कदम उठाने जा रही है। भारत सरकार ने मामले में अपनी मंशा साफ जाहिर कर दी है कि चीनी मोबाइल कंपनी का 51% हिस्सा किसी भारतीय कंपनी के हाथ में ही होना चाहिए, और मोबाइल हेडसेट का निर्माण और वितरण जॉइंट वेंचर के तौर पर ही होना चाहिए। इसके साथ ही सरकार वीवो कंपनी की जांच भी कर रही है, जिसमें कंपनी के ऊपर टैक्स छुपाने और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। हाल में हमने खबर देखी कि वीवो, चाइना की 5th लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वो अपना इंडिया का जो एक प्लांट है, फैक्ट्री है, वो टाटा को बेच रही है। दैट मींस चाइना में कहीं ना कहीं सिचुएशन खराब है, क्योंकि इंडिया जैसे मार्केट को हाथ से निकलने दे रही है वीवो। देखिए, पहली बात यह है कि जो वीवो है, Xiaomi है, हुआवे है, ये तीनों कंपनियां पकड़ी गई थी लास्ट ईयर भारत में धांधली करते हुए। मैं धांधली पर नहीं जाऊंगा, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कि ये कैसे वहां से पैसे लेकर मोदी जी के खिलाफ एजेंडास को क्रिएट करने के लिए ये पैसे यूज कर रहे थे। भारत में कमाकर पैसे यहीं पर मोदी जी के खिलाफ ये पैसे यूज कर रहे थे थ्रू अवर सोशल मीडिया एंड थ्रू मेन स्ट्रीम मीडिया, उनको रिश्वतें खिलाकर। तो ये पकड़े गए और इनके मोर देन 10,000 करोड़ रुपीस जब्त भी हैं आज तक, और इन्होंने अभी तक क्लेम नहीं किए हैं चाइनीज कंपनीज ने। इन्हें समझ आ गया कि आहिस्ता आहिस्ता हमारे ऊपर नकेल तेज कसी जाएगी मोदी जी की तरफ से, इसलिए ये दुम दबाकर यहाँ से भाग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि चाइना की हालत खराब है तो इसलिए इन्होंने इंडिया की मार्केट को छोड़ दिया। इंडियन मार्केट ही इनको बचा के रखा है, वरना ये सारी कंपनीज का दिवाला निकल गया होता। अभी तक पूरे वर्ल्ड में इनका सामान नहीं बिक रहा, चाइना में परचेजिंग पावर नहीं रही, या यहाँ पर कोई लोग पैसे खर्च ही नहीं रहे कि जितने हैं बचा लो, पता नहीं कल को क्या होगा। भारत इनको बचा सकता था, लेकिन यहाँ पर इनकी दाल नहीं गल रही, और जितना एग्रेसिवली मोदी जी लगे हुए हैं कि जो भारत की कंपनीज हैं वो किसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग के अंदर घुसे, और ये बाहर की जो कंपनीज हैं इनका दबदबा खत्म हो। अगर आज देखें भारत की मार्केट के ऊपर जो पूरा पकड़ है वो चाइनीज कंपनीज की है। टाटा ने अनाउंस कर दिया कि आईफोन टाइप फोन
खुद निकालेगी। और चाइना को मालूम है जिस दिन टाटा आ गया उस दिन इनको टाटा करना पड़ेगा भारत को, वो पहले ही टाटा करके वो पाकिस्तान जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि वीवो को जो भारत की 1.5 बिलियन लोगों की मार्केट है वो सूट करती है, या पाकिस्तान के 25 करोड़ घरों की वो सूट करती है, जिनके पास तो आटा खरीदने के भी पैसे नहीं है? और आज की तो खबर ये है कि आटा ऑलरेडी 200-300 रुपए किलो था, दूध भी 200 रुपए किलो हो गया है, वहां पर लीटर हो गया है। पाकिस्तान की ये हालत है, वहां पर वो वीवो का फोन खरीद सकते हैं? हैसियत ही नहीं है। जो ये सारी चीजें हो रही हैं कि ये मिडिल ईस्ट वाले, सऊदी वाले, चाइना वाले सारे मिलकर पाकिस्तान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका रीजन क्या है? रीजन एक ही है, सबके पैसे लगे हुए हैं। सबको ये है कि यार मेरे पैसे वापस कब आए और मैं कब इस चुनौती से अपना पीछा छुड़ाऊं। अभी हाल में यूरोपियन यूनियन और अमेरिका की भी एक बैठक हुई थी कि चाइनीज गुड्स जो हमारे कंट्री में आ रहे हैं हम उनको रोकें, ये उनको आने ना दें। ऐसे में वीवो का इंडिया से एग्जिट की तैयारी, मतलब अभी तैयारी हो रही है, बेचा नहीं गया है। टाटा उसको खरीदने के मूड में है। 51%। नहीं, अगर मतलब वीवो थोड़ा एग्जिट बहुत कर है रहा उसको, है, साथ में और दूसरी भी एग्जिट कर सकती है क्या? और क्या कितना बड़ा इम्पैक्ट है ये चाइना के लिए? रोहित भाई, पहली बात ये है कि चाइनीज कंपनीज वो अफोर्ड ही नहीं कर सकती भारत की मार्केट को छोड़ना। हम जितना मर्जी इनको चुपेड़े मारते रहें, इनका सर्वाइवल का मोड है आज की डेट में। आप बिलीव कीजिए, लास्ट मंथ एक कंपनी है यहाँ पर जो गाड़ियां बनाती है, इतनी बड़ी कंपनी का नाम है, पूरे महीने में एक गाड़ी बिकी है, सिर्फ एक गाड़ी पूरे कंट्री में। कौन सी कंपनी है? आप सोच सकते हैं कि कंट्री का या कंपनीज का क्या हाल हो रहा होगा यहाँ पर। तो आपको लगता है मतलब इंडिया में फुल बाइकआउट चल रहा है? मतलब इंडिया फुल डंडे भी दे ना तो वो छोड़ते नहीं है कि हम नहीं चल रहे। नहीं, मैं कह रहा हूँ इंडिया में फुल और चीजों का बाइकआउट चल रहा है चाइना का यार। पाकिस्तान आके क्या करेगी वैसे? पहले एक बात है, मतलब काफी लोगों के पास मोबाइल है वीवो के, मतलब मोस्टली लोग पाकिस्तान में वीवो, क्योंकि कैमरा अच्छा होता है तो उसके यार मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे घर 4 वीवो के मोबाइल है। हाँ बिल्कुल सही बोला भाई, लेकिन एक्सपेंसिव है, ये बात है, एक्सपेंसिव बहुत हो गए। तो अभी लोग टेक्नो के पीछे और इन्फिनिक्स मोबाइल, कुछ चाइनीज कंपनी है, आइटल वगैरह, इनके पीछे लग गया, क्योंकि वीवो वाकई महंगे हो गए। लेकिन पहले मोस्टली लोग वीवो ही लेते थे, लेकिन आजकल बहुत एक और बात तुम्हें बताऊं, और इंडिया उधर मतलब सारी मार्केट अपने इंडिया उधर से खरीद रहा है वीवो, फिर तो मुझे नहीं लगता कि फिर वीवो कहीं और जो है ना जाएगा। बहुत जाहिर बात है भाई, लाजमी बात है। और अगर बाकी जो कंपनियां अगर वो पाकिस्तान में वो 51% भारत टाटा को देंगे भी, अगर उन्होंने सरवाइव करना है भारतीय मार्केट में, देना पड़ेगा उनको। तब जाके उसके वो जो है टाटा का नाम जोड़ेगा तो जो पब्लिक है वो दबा के लिए नहीं तो इनका कोई इनकी दाल चाल नहीं करनी, नहीं तो भाई। और रही बात यार, मैं बताऊं जो चाइना की कंपनी पाकिस्तान आ रही है ना, चाइना बड़ा शातिर है। चाइना, उसकी वजह मैं बताता हूँ। पाकिस्तान में सस्ते मोबाइल लेकर लोगों को तो सस्ते मोबाइल की मुख्तलिफ कंपनीज लेकर आ रहा है। दूसरा ये कि पाकिस्तान से अफगानिस्तान में जा रहे हैं, पाकिस्तान से अफगानिस्तान में जा रहे हैं, पाकिस्तान से ये ईरान में जा रहे हैं, पाकिस्तान से और कंट्रीज में भी जो है ना यहाँ से शिफ्ट करने के चक्करों में लगे हुए। और अपनी इंडस्ट्री, पहले सोलर का मैं आपको बताता हूँ, पहले सोलर चाइना दूसरी यूरोप कंट्रीज को भेजता था, उन्होंने लगाया बैन, वही सोलर सारा अब पाकिस्तान आ रहा है और सस्ता हो रहा है, ये भी बताऊं। और अब तो सुनने में यही आ रहा है कि चाइना की कंपनी पाकिस्तान में प्लांट लगाने लगी है पहली दफा। मतलब यार देखा जाए तो पाकिस्तान को मतलब फायदा होगा, लेकिन वही है, इंडिया खुद लेना ही नहीं चाहता उनकी चीजें। इंडिया क्या, इंडियंस कहते हैं कि भाई हमें इस चीज से जान छुड़ाओ, चाहिए नहीं चाइना भाई। सही बात है। आपका इसके कहना है इसके ऊपर अपने कमेंट सेक्शन में बहुत ज्यादा रखना दो यार भाई।